साल 2025 के आने के साथ ही देश भर में सियासी तनाव बढ़ा हुआ है। विधानसभा चुनाव है। दिल्ली और बिहार के लिए साल 2025 का महत्व है, क्योंकि सरकार राज्यों में किसकी बनेगी इस पर चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन इसी बीच अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न सूचकांकों का हवाला देते हुए मंगलवार को ही केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया है। जी हाँ, उन्होंने सवाल किया कि जब सबकी मेहनत से अर्थव्यवस्था का पहिया ही घूम रहा हो, तो क्या उसमें आम लोगों को उनकी उचित हिस्सेदारी मिल पा रही है। उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि हानिकारक जीएसटी और आयकर की मार ने गरीब और मध्यम वर्ग का जीना हराम कर रखा है, जबकि कॉरपोरेट घरानों का कर्जा माफ लगातार किया जा रहा है। राहुल गांधी ने इतना ही नहीं, उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए मोदी जी के विकसित भारत की सच्चाई बताई। मेहनत आपकी, मुनाफा किसका। आप सभी के खून पसीने से देश की अर्थव्यवस्था का पहिया घूम रहा है, लेकिन क्या आपको इसमें उचित हिस्सा मिल रहा है? जरा सोचिए। उन्होंने दावा किया कि विनिर्माण के क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 60 साल के सबसे निचले स्तर तक चली गई है। इसी वजह से लोगों को रोजगार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। राहुल ने साफ तौर पर अपने बयान में कहा कि कृषि क्षेत्र में गलत नीतियों ने किसान और खेत मजदूर की स्थिति को बदहाल कर दिया है। वे मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में श्रमिकों की वास्तविक आमदनी या तो स्थिर है या तो कम हो चुकी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के अनुसार हानिकारक और अधिक जीएसटी और आयकर की मार ने गरीब और मध्यम वर्ग का जीना हराम कर दिया है, जबकि कॉरपोरेट का कर्जा भी लगातार माफ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आसमान छूती महंगाई के कारण अब न सिर्फ गरीब बल्कि वेतनभोगी वर्ग भी अपनी जरूरतों के लिए कर्ज लेने पर मजबूर हो गए हैं। राहुल गांधी ने अपने बयान में ये भी कहा कि वास्तविक विकास वह है जहां सबकी उन्नति हो, व्यवसाय के लिए निष्पक्ष माहौल मिले, उचित कर व्यवस्था हो और श्रमिकों की भी आमदनी लगातार बढ़े। इससे ही देश में समृद्धि और मजबूती लगातार बनी रहेगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी का अब ये एक्स के जरिए जो भारतीय जनता पार्टी पर केंद्र सरकार पर निशाना साधना है, ये लगातार उनका बयान वायरल होता नजर आ रहा है, उनका ट्वीट वायरल होता नजर आ रहा है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि देश में बेहद जल्द बजट पेश होने वाला है, लेकिन बजट से पहले ही अब राहुल गांधी का यूं सरकार पर निशाना साधना आने वाले समय में देश में बजट की स्थिति को कहीं न कहीं पूरी तरह से बदल सकता है, देश में परिस्थितियों को बदल सकता है। और बजट बेहद जल्द पेश होने वाला है, यानी 13 फरवरी की जो तारीख है वो भी नजदीक आ रही है। कहा जा रहा है कि 13 फरवरी को इस बार बजट पेश होगा। बजट पेश होने से पहले विपक्ष का यूं केंद्र पर निशाना साधना कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की किसी भी रणनीति में बदलाव ला सकता है। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।